हेलो एवरीवन, फिर आपके सामने एक धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं और दोबारा से एक बार फिर नए दुनिया में धमाका करने के लिए, एसटेट की दुनिया में, सीईटी की, एसएससी की दुनिया में धमाका करने के लिए। जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियोस में हम बहुत सारा काम किया है, एक नया लेक्चर वैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और एक उम्मीद के साथ। किसके साथ? उम्मीद के साथ। उम्मीद होना ज़रूरी है भाई ज़िंदगी में। अगर उम्मीद है काम करने की, उसके पीछे लग जाओ बस, ठीक है। उम्मीद है उड़ान भरने की, ना किसी से लड़ने की, ना किसी से डरने की। तो उम्मीद बना के रखो और जुट जाओ अपने काम में, जुटे रहो और जुड़े रहो, ठीक है। चलो कैरी ऑन करते हैं हमारे काम को फिर से। और हमारा टॉपिक वही हीट का लेक्चर रह गया था ना, और बाकी हीट के जो 2 लेक्चर हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे, तो वहीं से आप लिंक ओपन करके सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। ये टॉपिक जो है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हीट का, ठीक है। आज का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से, और हम पढ़ रहे हैं उष्मा, हीट, ठीक है। उष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके पहले भी आए हुए हैं और भी आ सकते हैं। देखिए क्या है, तो हमारा जो उष्मा है, उष्मा की वजह से हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, जब गर्मी हो जाती है तो गर्मी में आपने देखा होगा जो खंबे से जो वायर होती हैं वो इस प्रकार से नीचे लटक गई हैं। खंबे पे जो वायर होती है वो लटक जाती हैं। प्लास्टिक की चीज़ें थोड़ा सा लचीली हो जाती हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जितना हीट बढ़ेगा उतना, जितना उष्मा बढ़ेगी उतना ही टेम्परेचर, तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है जो उष्मा है, जो ताप है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उष्मा लिखा जा सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि नहीं, उष्मा बढ़ाओ तापमान बढ़ जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं? चीज़ों में प्रसार हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंशन हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका आकार, ऊंचाई, लंबाई सारी बढ़ जाती है। उसको कहते हैं हम प्रसार। क्या कहते हैं भाई? प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। ये प्रसार बेसिकली 3 प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। लंबाई, आयतन, ठीक है, और तीसरा होता है क्षेत्रफल। ये 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं। इन 3 चीज़ों में बदलाव आ जाता है, लंबाई में, आयतन में और क्षेत्रफल में। प्रसार मतलब एक्सपेंशन, चीज़ों में एक्सपेंशन आ जाता है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा, बेसिकली रेलवे लाइन के एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जाते हैं, खंभों के वायर्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो प्रसार क्या होता है? एक प्रकार से तापमान बढ़ने से चीज़ों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनका क्षेत्रफल, आयतन और उसकी लंबाइयों में परिवर्तन आने को कहते हैं प्रसार, ठीक है। इनके रेशो वगैरह भी होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा बोला जाता है इनको। इतना डीप नहीं करेंगे, इतना करेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो इनमें आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो है, ये आपने ये भी देखा होगा। पहले तो लंबाई के बारे में बता देता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे प्लास्टिक कोई चीज़ है तो हम क्या करते हैं, इसके एक किनारे को गर्म करते हैं दूसरी पाइप में फिट करने के लिए। बहुत सारे एग्जांपल, बीच में इसको खिसकाना हो तो हम बीच में से मोमबत्ती से या किसी हीटिंग इफेक्ट से इसको खींचकर पतला किया जा सकता है। ये बहुत सारे देखें, चूड़ियाँ बनाई जाती थी पहले एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से हम उन चीज़ों को टेम्परेचर की सहायता से उसमें एक्सपेंशन ला सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आयतन। आयतन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे जीवन में, या टेम्परेचर की वजह से आयतन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल। तो हम लेते हैं उसमें पानी को, ठीक है। पानी के क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो हमें पहले उसके लिए कुछ समझना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को ये जानना चाहिए कि टेम्परेचर से, उष्मा से पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम पढ़ते हैं पानी के बारे में, ठीक है। पानी, तो बेसिकली आपको पानी के बारे में पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक कह सकते हैं, और ये इसका क्वथनांक है, ठीक है। ये इसका क्या है?
क्वथनांक है, इस पे उबलना शुरू कर देता है। तो इसके बीच में एक टेम्परेचर होता है 4 डिग्री, जहां पर ये बदलाव आते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है बहुत ज़्यादा। हिमांक जमता है 0 डिग्री पर। तो एक क्वेश्चन पीछे पूछा था मैंने पिछली वीडियो में, आपने देखा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो पानी होता है कुछ एक सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, द्रव अवस्था और कठोर ठोस, द्रव और ठोस अवस्था बनाकर रखता है। तो वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर वो जमना शुरू कर देता है, ठीक है, और पिघलता है वो, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 2 चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, एक तो इसके आयतन पर, ठीक है, आयतन पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरा पड़ता है भाई इसके घनत्व पर, इसके घनत्व, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, डेंसिटी कहते हैं। एक आयतन वॉल्यूम पर प्रभाव पड़ता है, पानी के वॉल्यूम पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही पानी को जमा दिया जाए, अगर पानी को जमा दिया जाए, जम गया अगर पानी, बर्फ बन गई है, तो बर्फ बनने का मतलब हो गया है उसका आयतन बढ़ना। अब उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका आयतन बढ़ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जमने से याद आया कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है झीलों को लेकर, कि झीलों के अंदर जो मछलियां होती हैं, झीलों में जो मछलियां होती हैं वो जीवित कैसे रहती हैं, ठीक है। मछली जीवित रहती हैं कैसे, ये बताना है कि झीलों में जो मछली होती है वो जीवित कैसे रहती है, आपको ये बताना होगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर है पानी का, तो आप देखें कि ये ऊपर वाली सतह है, ठीक है, ऊपर वाली सतह है पानी की, और नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये ठोस हो गया है, सॉलिड हो गया है, ठोस हो गया है, मतलब बर्फ जम गई है। ये ऊपर क्या जम गई है, बर्फ। बर्फ जमने का मतलब हो गया यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री है और नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जो पानी होता है, पानी जो होता है ना, पानी के बारे में ये कंडीशन है, ये एक्सेप्शनल केस है कि भाई पानी जो होता है ऊपर से जमना शुरू करता है। कहाँ से, ऊपर से। नॉर्मली आपने देखा है जितने भी मटेरियल होंगे वो नीचे से जमना शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जमते जाते हैं, लेकिन पानी क्या करता है, ऊपर से जमता है, तो उसकी सतह ऊपर से जम जाती है, फिर नीचे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ झीलों के अंदर ठंडा टेम्परेचर कम होते ही उसके ऊपर का टेम्परेचर कम होने से ऊपर वाली सतह तो जम जाती है, लेकिन नीचे जो मछलियां वगैरह होती हैं वो बेचारी घूमती रहती हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री बना रहेगा, ये कॉन्टिन्यूसली बना रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर नॉर्मली 4 डिग्री माना जा सकता है। कारण क्या है कि भाई अब बर्फ जमने के बाद नीचे वाला टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ये बात आपको जाननी चाहिए। क्या है इसमें कि ये टेम्परेचर होने की वजह से ये जम गई, सतह क्या हो गई है, ठोस हो गई है। अब कंडीशन ये है कि ठोस होने की वजह से ये जो ऊपर वाली सतह है, जो बर्फ होती है, वो बर्फ जो है वो इंसुलेटर होती है, किसकी, उष्मा की। अब उष्मा उसके आर पार मतलब आगे नहीं बह पाएगी, उसको पिघलाएगी फिर आगे जाएगी। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं कह दूं कि ये आयरन पीस है, लोहा है, तो लोहे के एक किनारे को गर्म किया तो वो धीरे 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 आगे की तरफ ऊर्जा को भेज देगा, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा धीरे धीरे। इस किनारे को गर्म करो, जैसे नॉर्मली आपने आयरन को घर में चूल्हे में देखा होगा, चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं तो कई चीज़ें आयरन की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक किनारा गर्म हुआ दूसरे यहाँ तक हीट पहुँच जाएगी। लेकिन जो बर्फ़ है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचा सकती, वो पिघल सकती है बस, ठीक है। तो ऊपर ये क्या होता है, इंसुलेटर है। बर्फ जो है चालक नहीं होती, किसकी चालक नहीं होती, उष्मा की। उष्मा की चालक नहीं होती है, उष्मा की चालक
नहीं होती है, इसलिए हीट अंदर नहीं जा पाएगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका अंदर का टेम्परेचर अंदर रह जाएगा। बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री है और अंदर टेम्परेचर 4 डिग्री है, तो नीचे बाहर जो टेम्परेचर होगा ना वो अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए अंदर वाला टेम्परेचर वही बना रह जाएगा जो उसका है 4 डिग्री, इसलिए पानी बना रहेगा यहाँ और मछली आराम से तैर सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया, इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो सारा। ठीक है, आराम से नोट डाउन करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, शेयर भी कर देना वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। एक उम्मीद के साथ लगे हुए हैं और आप लोग भी उम्मीद के साथ लेक्चर देखें, इस उम्मीद से कि यहीं से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, और तभी तो खुशी मिलेगी, तभी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। जो हमारा टेम्परेचर है जिसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है वो मैं करवा देता हूँ, उष्मा के बारे में ही। ठीक है, हमारी जो उष्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिसको हम संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो हमारी ऊर्जा है एक जगह से, हीट कह सकते हैं, हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट एक जगह से दूसरी जगह, उष्मा का संवहन, उष्मा का संवहन मतलब जो हीट है एक जगह से दूसरी जगह। तो 3 अलग अलग चीजें होती है, जैसे हमारे पास होता है, एक होता है ठोस चीजें, एक द्रव की फॉर्म में होती है, एक गैस की फॉर्म में होती है। तो ये तीनों ही मिलकर हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ये तीनों ही मिलकर, ठोस मान लो, द्रव मान लो और गैस, तीनों ही मिलकर हीट को भेजते हैं। लेकिन तीनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, चालकता, चालक जो होते हैं, कंडक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कंडक्शन का मतलब ये होता है, कंडक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें जो एग्जाम्पल आप लेंगे या जो चीज़ होगी, कोई भी वस्तु अगर होगी, वो उसमें जितने भी अणु जो होंगे वो अणु पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं। ऊर्जा के स्थानांतरण के टाइम पे ऊर्जा जो होगी, उष्मा जो होगी, उष्मा स्थानांतरण होगा, उष्मा का स्थानांतरण तो होगा लेकिन अणु अपनी जगह पर बने रहेंगे। मतलब बने रहेंगे मतलब ये हुआ बच्चों कि जो उष्मा होगी वो अणुओं की सहायता से तो आगे जाएगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो अणु है वो ऊर्जा को आगे भेजते रहेंगे लेकिन खुद नहीं जाएंगे कहीं भी, ये इसके अंदर बने रहेंगे। ठीक है, जैसा कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सॉलिड, ठोस जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। ये अपनी जगह पर बने रहेंगे, तो ये अपनी जगह से नहीं लेंगे, ऊर्जा को, जो एनर्जी जो होगी ना उसको आगे भेजते रहेंगे, हीट को आगे भेजते रहेंगे। जैसे कि सॉलिड में आप ले सकते हैं, आयरन ले लिया, ठीक है, तो आयरन को एक किनारे से गर्म करिए, ठीक है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये दूसरा किनारा गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे आप वहाँ तक, ठीक है, आप एनर्जी, ये हीट महसूस कर सकते हैं। तो ठोस इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इसको कहते हैं कंडक्शन, चालक, है ना, चालन जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन, कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन। और एक होता है रेडिएशन। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और क्या होता है हमारा? संवहन। ठीक है, इसको विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकिरण। इसको संवहन कहते हैं। ठीक है, जो संवहन हमने पढ़ा, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, किसका? उष्मा का स्थानांतरण हमने किया एक जगह से दूसरी जगह, वो देखो कैसे होता है। सॉलिड में होता है ऐसे। दूसरा आ गया संवहन, जो कन्वेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो अणु होंगे ना, अणु पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अणु पार्टिसिपेट करेंगे, खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, अणु क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है,
अणु क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं ऊष्मा को लेकर, ठीक है, ऊष्मा को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ऊष्मा को लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें कर सकते हैं आप लिक्विड, ठीक है, क्या, लिक्विड और गैस, क्या, लिक्विड और गैस, द्रव और गैस, द्रव और गैस, कुछ समझ आया, द्रव और गैस, द्रव और गैस जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके जो अणु होंगे ना, गैसों के अणु होंगे, जैसे ये गैसों के अणु दूर दूर फैले हुए हैं, तो आपको पता है जैसे यहाँ अगर गर्म है गैस तो इसके अणु एनर्जी लेकर यहाँ 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 पहुँच जाएंगे, ठीक है, भाप की फॉर्म, जैसे पानी को गर्म कर दिया, लिक्विड फॉर्म था तो गर्म हो गई, तो आपने देखा हाथ ऊपर किया तो उसमें जो हीटिंग लेकर भाप बनी थी, तो भाप भी बहुत ज़्यादा, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर वाटर का है उससे कई गुना ज़्यादा उसके भाप में एनर्जी होती है, तो एनर्जी को लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि साथ में वाटर वेपर्स उसके साथ साथ जा रहे हैं, वाष्प बनकर जा रहे हैं, तो उनमें भी हीट होती है बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ तक फैल जाती है, तो वो खुद साथ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो अणु होंगे वो खुद जा रहे होते हैं, तो इस प्रकार के जो अणुओं के जो एनर्जी ऊष्मा के ट्रांसफर को हम, स्थानांतरण को हम कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं भाई, संवहन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा ये है कि इसके अंदर विकिरण, रेडिएशन, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। तीसरे में हम क्या कहेंगे, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है भाई, ठीक है, तो माध्यम हो या ना हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकिरण में आप देखो, सन का एग्जांपल ले सकते हैं, सन से जो हमारे पास एनर्जी मिलती है, ऊष्मा जो आ रही है वो विकिरण की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, विकिरण की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है भाई, विकिरण की फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में हमारे तक लगातार क्या हो रही है, एनर्जी आ रही है, ठीक है, यूवी वेव्स आ रही हैं लगातार, एनर्जी की फॉर्म भी, और भी बहुत सारी फॉर्म्स वहाँ से हमारे तक, बीच में कोई मीडियम भी नहीं था, फिर हमारा एटमॉस्फेयर आ गया, लेकिन हमारे पास विकिरण की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही है, लगातार आ रही है, ठीक है, तो वहाँ ये कौन सा कन्वेंशन हो गया हमारा, संवहन हो गया हमारा एनर्जी का, तो वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है भाई, रेडिएशन की फॉर्म में, तो कोई माध्यम नहीं चाहिए, नो मीडियम, ठीक है, कोई माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है, कोई माध्यम नहीं चाहिए इसमें। एग्जाम्पल के लिए आप सन ले सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, सन ले सकते हैं, और एक होता है हमारा माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, तो माइक्रोवेव भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, माइक्रोवेव भी इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये पूछ सकता है कि कौन माइक्रोवेव कौन से एनर्जी ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल हो सकता है, तो रेडिएशन की फॉर्म में जाता है तो वो माइक्रोवेव हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी में माइक्रोवेव। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ये क्वेश्चन यहाँ से बना था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो हमारा वातावरण है, वातावरण में जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो किस, इनमें से किस प्रिंसिपल, किस मीडियम पर, सॉरी किस रूल के ऊपर काम कर रही है, तो ये कर रही है संवहन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है या ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, एनर्जी होती है, वो किस, इनमें से किस नियम पर आधारित रहेगा, वो है संवहन पर, कन्वेक्शन पर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, कंडक्शन के एग्जाम्पल बताइए, संवहन के एग्जाम्पल बताइए, रेडिएशन के एग्जाम्पल बताइए, इनमें से माइक्रोवेव ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो हमारी एनर्जी है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो पॉज करें और इसमें जितना क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर बता दिया। थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन मिलाकर देखें, वहाँ से ऑप्शन देखें कि इनमें से जुड़े हुए क्वेश्चन आए कि नहीं आए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये पुराने एग्जाम्स में आए हुए टॉपिक्स बता रहा हूँ, जैसे इसका एक एग्जाम्पल बताया, वहाँ से मैंने बताया, तो ये सारा वहीं से आया हुआ है डाटा। तो इसी थ्योरी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आनंद लो, वीडियो के साथ बैठो
और अपनी नोटबुक रखो, साथ साथ अपना नोट्स बनाओ, छाप लो नोट्स, ठीक है, ताकि आपका बुरे वक्त में काम आए। अरे नहीं सर, अच्छे वक्त में आना चाहिए। अरे अच्छा वक्त तो आ जाएगा, इनको साथ साथ करते रहो, अपने आप मेहनत करोगे। उम्मीद की बात करी थी ना, तो अच्छा वक्त उम्मीद के साथ ही आता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो हम कर रहे थे पानी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में कर रहे थे? पानी के टेम्परेचर के बारे में। तो पानी का जो टेम्परेचर होता है, हम देखो 0 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर और 100 डिग्री टेम्परेचर, तो इसके ऊपर पानी की हालत कुछ बदल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा तापमान है, ठीक है। तो हमारे तापमान की वजह से आयतन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, साथ में उसकी डेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है, जिसको हम घनत्व कहते हैं। ये आप देख के चलिए। तो इनसे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे, और बहुत सारे और भी आ सकते हैं। तो आपका छोड़ना नहीं है, टॉपिक को पूरा देखना, लास्ट तक वीडियो पूरा देखना भाई, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक बार आपने वीडियो देख लिया तो इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। पहली बात, उष्मा टेम्परेचर के साथ चलती है, उष्मा बढ़ा तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। 0 डिग्री टेम्परेचर की बात अगर करें तो यहाँ जो पानी होता है ना, हमारा जो पानी है, पानी का जो आयतन होगा वो बढ़ जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो आयतन होगा वो सबसे अधिक होगा। क्या होगा? पानी का आयतन जो होगा वो सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक आयतन होगा, ठीक है, आयतन होगा। इसीलिए तो बोला था हमने पहले क्वेश्चन में, अगर बर्फ को जमा दिया जाए, बर्फ जमा दी है ना, बर्फ बना दी, बर्फ जमा दी, तो बर्फ जमते ही उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एसएससी में और सीपीओ में बहुत सारे एग्जाम्स में आता रहता है क्वेश्चन। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ जमने के बाद उसके पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम कह देंगे जी आयतन बढ़ गया है। क्या कह देंगे? आयतन क्या हो गया? बढ़ गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो सरप्राइज रह जाएंगे। सबसे अधिक आयतन बढ़ गया और घनत्व सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। तो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जो पानी है, पानी का घनत्व सबसे कम कितने डिग्री टेम्परेचर पर होगा। तो आप लिख देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सबसे जो घनत्व होगा वो सबसे कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेंसिटी सबसे कम होती है कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 0 डिग्री पर। कारण क्या है देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपने पानी लिया, ठीक है, ये पानी ले लिया, ये पानी ले लिया, ठीक है। पानी लेते इसको जमा देते हैं, जमाते ही इसका आयतन थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु जो हैं इसके, वो दूर दूर फैल गए हैं। फैलने की वजह से इसका आकार बढ़ गया है, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। तो वॉल्यूम मैक्सिमम 0 डिग्री पर ही एक्सपेंड हो सकता है। तो इसके जो अंदर के जो अणु हैं ये सारे क्या हो गए, दूर दूर फैल गए। और यहाँ होते तो अगर ये साथ साथ एक ही पॉइंट पर फैले होते, तो इनकी डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होती और यहाँ क्या हो गई है, डेंसिटी डेंसिटी जो है वो सबसे कम हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी पानी की क्या रहेगी, सबसे कम, और टेम्परेचर आयतन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। अब यहाँ जो 4 डिग्री टेम्परेचर है ना, 4 डिग्री, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ सबसे अधिक आयतन हो रहा था, तो यहाँ सबसे कम आयतन होगा, सबसे कम। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ने से उसका आयतन सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी कब? 4 डिग्री के ऊपर। ना तो ये बहुत ज्यादा हो गया ना बहुत कम, लेकिन 4 डिग्री पर जो आयतन होगा वो सबसे कम हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, सबसे कम, कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पर। आयतन यहाँ देखो, आयतन यहाँ बढ़ गया था और यहाँ क्या हो गया है, कम हो गया है। अब होगा सरप्राइजिंग बात कि 4 डिग्री से 100 डिग्री, जैसे यहाँ तो बढ़ा, 0 से 4 हुआ तो आयतन क्या हो गया था, कम। लेकिन यहाँ क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखेंगे आयतन बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा आयतन है, लेकिन ये बढ़ जाएगा आयतन, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन जितना 0 डिग्री के लिए होता है ना, उतना नहीं बढ़ पाएगा भाई। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। साथ में ये 100 डिग्री टेम्परेचर होने से जो घनत्व है, तो 0 डिग्री पे आपने क्या देखा, सबसे कम, तो यहाँ सबसे ज्यादा। तो 2 ही कंडीशन आ गई, सबसे कम आ गया, सबसे ज्यादा आ गया। अब कहाँ रह गए?
थोड़ा सा बीच में रह जाएंगे, अटक जाएंगे। इसका मतलब आयतन बढ़ जाएगा यहाँ तो, और यहाँ जो घनत्व है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा? डेंसिटी घट जाएगा। लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना 0 डिग्री पर घट गया था। 0 डिग्री पे सबसे कम है, उतना नहीं जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन घट जाएगा। उतना नहीं होगा जितना 0 डिग्री पर है। कुछ समझ आया? क्लियर हो गया? तो आप ये देखें, कोई आपको ये कहे कि 4 से 10 डिग्री के बीच में, क्वेश्चन मैंने पहले बताया, पिछली वीडियो चेक कर लेना, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री पूछ लेगा, इसके अंदर आयतन क्या होगा। तो आयतन देखो 4 से 6 10 पे जा रहा है, यहाँ कहीं बीच में 10 पे जा रहा है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहा है। कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो आप कह देंगे 10 डिग्री तक तो बढ़ रहा है भाई। 0 से 4 कह देंगे तो आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। और डेंसिटी पूछ ले तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा से मीडियम पॉइंट पर पहुंच रही है, घट रही है, धीरे धीरे घट रही है। तो आयतन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 मान के चले कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर पानी का जो आयतन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लिख देंगे उसका आंसर क्या लिख देंगे? सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पर। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो पानी होता है वो कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री के ऊपर। अब आयतन, अगर किसी चीज़ का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो क्या उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब किसी चीज़ में पानी की बात कर रहे हैं, पानी का आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? हम कह देंगे जी कम हो जाएगा। ठीक है। और उसका जो ये डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें पानी का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे ज़्यादा है? तो हम कह देंगे 4 डिग्री के ऊपर। या ऐसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। वो कौन सा टेम्परेचर है? 4 से 10 के बीच में लगा लो, 4 से 60 के बीच में लगा लो, 4 से 70 के बीच में लगा लो, तो आप क्या कहेंगे? आयतन बढ़ रहा है। 4 से ऊपर होते ही, यहाँ सबसे कम था, फिर आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं पेपर में कि 4 से 10, 15, 20, 15 डिग्री पर क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? हम कह देंगे आयतन जी बढ़ जाएगा। 4 डिग्री पे आयतन बहुत कम हो जाता है, और 0 डिग्री पे आयतन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं इन 3 टेम्परेचर की स्केल्स को लेके। ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यूज़ को लेके। ये सबसे कम घनत्व को लोगे तो घनत्व में भी ऐसा ही होता है। तो ये पूछ लिया जाएगा पानी का घनत्व सबसे कम कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पर। 4 से ज़्यादा बढ़ाते ही क्या घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? हम कहेंगे घट जाएगा जी, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना 0 डिग्री पर होता है। इसकी रेंज भी दे देगा 10 से 15, 15 से 20, 4 से 5 डिग्री, ये ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बना देगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बचा है हीट को लेके यहाँ। तो जितना अगर आपको समझ आया तो इसका पूरा नोट्स बनाइए, आराम से रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, वीडियो को फैलाना पड़ेगा आपको। आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे, लेकर आएंगे हम लोग। तो आपको क्या करना है? पूरे एनर्जी से पढ़ना है। ठीक है। उम्मीद के साथ पढ़ना है। एंजॉय करिए अपने लेक्चर्स के साथ, अपने बुक्स के साथ। ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। वीडियो को फैला दो, पूरी दुनिया के हर कोने में पहुंचा दो। ठीक है। टिल दैट टाइम बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद।